नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स APS जैसे मुजरिमान के लिए बनी थी। क्या तमाम सिविलियंस के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल सान्हे में किया गया? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि हमारे बहुत से जवान शहीद होते हैं, हमें शहदा का एहसास है। सवाल यह है कि उन पर हमला करने वालों का भी क्या मिलिट्री ट्रायल होगा? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर रिपोर्टर अदील सरफराज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अदील, आज भी बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, क्या लग रहा है आपको, कोई दरमियानी रास्ता भी निकाल सकता है आईनी बेंच? देखें, अभी तक तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि सिर्फ एक जानिब से अभी दलाइल दिए जा रहे हैं और वो भी अभी कंक्लूड नहीं हुए। ख्वाजा हारिस जो कि वज़ारत दिफा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गो के गुज़िश्ता समाअत पर उन्होंने कहा था कि आज वो कंक्लूड कर लेंगे और अब मुमकिन तौर पर कल वो दोबारा से अपने आर्गूमेंट्स को यहाँ से ही रिज्यूम करेंगे। उसके बाद बारी आएगी दीगर फ्री कैन की। एतजाज एहसन है, सलमान अकरम राजा हैं और दीगर वकला हैं, वो अपने आर्गूमेंट्स देंगे। उसके बाद हम देखेंगे जजेस साहिबान क्या ऑब्जर्वेशन उस वक्त देते हैं। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक दरमियानी रास्ता, ये भी बात हो रही है, लीगल जो हल्के हैं वहां पर ये बात की जा रही है कि मुमकिन तौर पर ऐसा फैसला आ सकता है कि जो सेक्शन 2D1, 2D12 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कलअदम करार दे दिए थे, स्ट्राइक डाउन कर दिए थे, उनको शायद बहाल किया जा सकता है और जो ये मुल्जिमान है 9 मई के, इनका शायद मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है उसको भी कलअदम करार दे दिया जाए। मगर अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जहां तक ताल्लुक है जो उन आप कह सकते हैं मुल्जिमान के साथ जिस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है, अपेरेंटली जिस तरह का दावा हफीजुल्लाह न्याजी ने गुज़िश्ता रोज भी किया और आज फिर रिपीट किया अपनी उस बात को, और आज उन्होंने एक स्टेप फर्दर लेते हुए बताया कि उन तमाम तर मुल्जिमान को कैद तन्हाई में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, जिस पर जजेस साहिबान के भी एक तरह से कान खड़े हुए। अभी आप ऑब्जर्वेशन पढ़ रही थी जस्टिस मुसरत हिलाली की और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन दोनों ने ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये डिफरेंशिएट करने में जजेस साहिबान भी वो कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट होना चाहिए कि जो दहशतगर्द हैं, क्योंकि एक मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो 9 मई के मुल्जिमान हैं उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने की वजह समझ में नहीं आती, जबकि दूसरी जानिब जो दहशतगर्दी के मुल्जिमान होते हैं या इवन कत्ल के जो मुल्जिमान होते हैं वो आजादाना तौर पर नकलो हरकत उनकी जेल के अंदर जो मौजूद अहाता है दीगर कैदियों के साथ, वहां पर वो कर सकते हैं। तो इन लोगों का कौन सा इतना बड़ा जुर्म है? और इसी तरह जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी जो APS वाक़या है उसका हवाला दिया। दीगर जजेस साहिबान भी इस मामले पर काफी नाला नजर आए कि क्यों कर इन मुल्जिमान को जो कि अब सजा याफ्ता हो चुके हैं, दीगर मुल्जिमान की तरह जेल मैनुअल के तहत इनके साथ वो सलूक रवा रखा नहीं जा रहा। अदील, ये बताइएगा कि जब ये बेंच बना और जिस अंदाज में बना, जाहिर है इसके लिए 26वीं आईनी तरमीम हुई, फिर ये बेंच भी चीफ जस्टिस की मर्जी के खिलाफ, या आप यूं कहिए कि उनके वोट के बरक्स बना, और इसमें खुद जो जजेस थे, खुद जो बेंच के सरबराह हैं, उनका वोट भी अपने हक में इस्तेमाल हुआ। इस बेंच से ये तवक्कुआत थी कि शायद ये बेंच बिल्कुल केस बस रवा रवी में सुनेगा और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स को जवाज दे देगा, वो जो पहला फैसला है वो उड़ा देगा। क्या आपकी तवक्को के बरक्स नहीं ये हो रहा जो कुछ हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, टू सम एक्सटेंट आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है। जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं या जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, वो काफी खुलकर अपना माइंड डिस्क्लोज कर रहे हैं, जो कि गुज़िश्ता समाअतों पर जब ये बेंच इन द फर्स्ट प्लेस बना था उस वक्त भी वो नहीं कर रहे थे वो सवालात जो आज वो कर रहे हैं। इवन दीगर जजेस साहिबान मोस्टली तो खैर खामोश हैं, जस्टिस हसन नजर रिजवी हो या जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हो, मगर ओवरऑल नजर यही आ रहा है कि जजेस साहिबान जो हैं वो भी ज्यादा खुश नहीं है जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ है। हाँ, जो फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने इन द फर्स्ट प्लेस लिखा था, उस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी बरमला तौर पर किया जा रहा है, और जो उन्होंने तशरीह की थी मुख्तलिफ सेक्शंस को, जिस तरह उन्होंने अल्ट्रा वायरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया था, उस पर जजेस साहिबान भी शायद ज्यादा इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे। दूसरी जानिब ये एक मुख्तलिफ नुक्ता है, जैसा कि आपको मालूम है। जहां तक ताल्लुक है बेंच की तश्कील का, तो ये 26वीं आईनी तरमीम आपको मालूम है, एक मुतनाज़ा आईनी तरमीम है, और आज भी बल्कि अगर हम जब बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो 9 मुंतखब सेक्रेटरी हैं उन्होंने आज उसको चैलेंज भी किया है उस 26वीं आईनी तरमीम को, बल्कि यहाँ तक कि उसके ऊपर कहा जा रहा है कि बराह रास्त नशरियात होनी चाहिए और दिखाना चाहिए पूरी कौम को इस मुकदमे की समाअत।
تو وہ بیسیکلی بون آف کنٹینشن تو وہ ہے, اسی کے نتیجے میں یہ ایک بینچ بنا ہے. اور اس بینچ کی جو تشکیل ہے اس پہ جسٹس امین الدین خان وہ ابھی تک تمام تر توقعات کے مطابق ہی بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور جو ان کا شروع سے ایک مائنڈ ہے. بہت بہت شکریہ عادل سرفراز پروگرام میں موجود ہے.